वंस अगेन वेलकम बैक टू एवीएस इंग्लिश जोन। आज मैं एनसीईआरटी पैटर्न के क्लास 10th का दूसरा पोएम कवर करने वाला हूं, फायर एंड आइज। नाउ द फायर एंड आइज इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट, द सेम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Now first of all, I'm going to say about fire and ice. The fire means desire or greed, and the ice means hate. Now in this poem, the poet wanted to say that the world will be destroyed by two things. The first, desire, and second one is ice. इस कविता में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बताते हैं संसार को जो है दो तरीके से समाप्त किया जा सकता है। पहला, या तो घृणा से, इच्छा से, इच्छा से या फिर लालच से, और दूसरा घृणा से। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, अक्सर क्या होता है, जो घर नहीं टूटता है या जो घर बर्बाद नहीं होता है, अगर ऐसी भी दोस्ती होती है जिनमें काफी समय से, लंबे टाइम से उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी, फास्ट फ्रेंड जस्ट लाइक, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक उनके पूरे परिवार में, पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पूरे सोशलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसको हम गलतफहमी कर सकते हैं। तो इस संसार को आग से भी जलाया जा सकता है, लेकिन आग से जब जलाएंगे यानी लालच करेंगे, आग से मतलब फायर का मतलब अगर आग से जलाते हो तो सब नष्ट हो जाता है, एक बार में खत्म। लेकिन अगर हम किसी को खराब करना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं, तो हिंदी फिल्मों के जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि अक्सर हिंदी फिल्मों में जो पुराने औरतें होती हैं वो आग नहीं लगाती हैं बल्कि नफरत पैदा करती हैं, और आग तो एक ही बार में खत्म कर देता है, लेकिन जो नफरत होती है, जो हेट होता है, वो जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उसे छोटा छोटा करके उसको खत्म कर देगी। सौ बात की एक बात यह है कि लालच से, फायर से सब नष्ट हो सकता है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी ताकत होती है घृणा की, नफरत की। अगर आप नफरत की निगाहों से किसी को देखते हैं तो वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। So without wasting time, let us start our second poem, The Fire and Ice, composed by a great writer, just like a diamond in the sky, Robert Frost. So first of all, I'm going to difficult words. मैं आपको मीनिंग बता दूं। डिफिकल्ट इसमें जो भी कठिन वर्ड आए हैं, जो भी मीनिंग्स आए हैं, पहले उसको समझ लीजिए। इसमें डिजायर आया हुआ है। डिजायर का मतलब इच्छा या लालच से मतलब है। फेवर का मतलब होता है अनुकूल होना या फेवर में होना किसी के। पेरिस का मतलब होता है मर जाना या नष्ट कर देना, बर्बाद हो जाना। ट्वाइस का मतलब है दोहरा, दोबारा। हेट का मतलब सभी जानते हैं नफरत। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, जिसको आप हैजार्ड भी कह सकते हैं। एंड आल्सो सफिस, सफिस एक शॉर्ट वर्ड है जिसको हम सफिशिएंट के भी नाम से जान सकते हैं। तो सफिस का मतलब पर्याप्त या एनफ। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, कवर करने वाले हैं हम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who fear fire. Clear है? कह रहा है कि some say, कुछ लोग ये बताते हैं। क्या बताते हैं? The world will end in fire. यह जो संसार है यह आग से समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? यह जो संसार है, कुछ लोग ये बताते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि कुछ लोग का कहना यह है कि इस संसार को आग से नष्ट किया जा सकता है। यार कुछ लोग बताते हैं कि ये जो संसार है वो आग से पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समसीन आइस, कुछ लोग ये बताते हैं कि ये जो संसार है यह बर्फ से समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ डिजायर का मतलब लालच से है, ग्रिड से है, इच्छा से है। फायर का मतलब क्या? डिजायर या लालच, इच्छा या लालच। और आइस का मतलब क्या है यहाँ पर होगा? घृणा से, यानी इस संसार को
घृणा से भी नष्ट किया जा सकता है और इच्छा या लालच से भी नष्ट किया जा सकता है। यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं। क्लियर है? आगे थर्ड पैसेज देखेंगे, थर्ड लाइन देखेंगे सेंजा का। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन मैंने डिजायर्ड कर लिया है, टेस्ट ले लिया है। टेस्ट का मतलब मैंने टेस्ट करना मतलब चख लेना, यानी मैं डिजायर का भी, लालच का भी, इच्छा का भी मैंने टेस्ट चख लिया है। जो लोग ये बताते हैं कि संसार को आग से डिजायर से नष्ट किया जा सकता है, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि संसार को आग से भी नष्ट किया जा सकता है। तो मैं बता दूं आपको कि मैं टेस्ट ले चुका हूं, यानी वह स्वाद चख चुका है। किस चीज का? फायर का, डिजायर का, इच्छा का। यानी इस बात का अनुभव किसको हो चुका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। अगले दिन कह रहा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, तो यहां कहने का मतलब मैं उन लोगों के विचारों से भी सहमत हूं जो लोग कहते हैं दोज हु फेवर ऑफ फायर, जो आग से संबंधित है, जो आग के अनुकूल हैं, यानी जो आग के विचारों से सहमत होते हैं, मैं उनके विचारों से भी सहमत हूं। मैं मानता हूं कि इस संसार को आग से भी, यानी इच्छा या लालच से भी नष्ट किया जा सकता है। मैं उनके विचारों से भी सहमत हूं। आई होप आपको क्लियर हो गया। एक बार और कवर करते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि इस संसार को आग से नष्ट किया जा सकता है, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस संसार को घृणा से, नफरत से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं इच्छा या लालच का स्वाद ले चुका हूं, मैं अनुभव ले चुका हूं, क्योंकि कह रहा है मैं उन लोगों के भी साथ हूं जो आग का समर्थन करते हैं, उनके भी साथ, उनके विचार से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इस संसार को आग से भी नफरत, आग से भी क्या किया जा सकता है? फिनिश किया जा सकता है, पेरिश किया जा सकता है। क्लियर है? सेकंड स्टेंजा। But it had to perish twice. I think I know enough of it to say the for destruction eyes is also great and would suffice. तो बता रहा क्या? But if it had to perish twice, लेकिन if, यदि it had to perish twice, यह दोनों तरीके से क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। यानी आग से भी समाप्त कर सकते हैं, यानी लालच से भी समाप्त किया जा सकता है और नफरत से भी समाप्त किया जा सकता है। आई थिंक, मेरा मानना है कि आई नो इनफ ऑफ इट, यानी मैं आग से ज्यादा जो तवज्जुब है, जो ज्यादा मैं फेवर में लेता हूं, मैं नफरत को लेता हूं। यानी आग से भी ज्यादा ताकतवर क्या चीज है? लालच से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या चीज है? नफरत। तो वही कह रहा है कि मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ इट, यानी नफरत से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इस संसार को नफरत से ज्यादा समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है? आगे कह रहा है टू से, यह कहना, यह बताना कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, जो तबाही होती है आइस का घृणा से, इज आल्सो ग्रेट, वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही महान होता है, बहुत ही बड़ा होता है। किसकी अपेक्षा? एंड वुड सफिश, जिसको पर्याप्त रूप से खत्म किया जा सकता है। मतलब यह है कि आइस से भी बड़ी ताकत नहीं है क्या? फायर। तो फायर से सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप घृणा से, आइस से भी, फायर से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर बातें? तो फिर से एक बार कवर करना चाहूंगा। बता रहा है कि बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यह दोनों तरीके से समाप्त किया जा सकता है, फायर से भी और किससे? आइस से भी, यानी नफरत से भी और घृणा से भी। फिर कह रहा मैं पर्याप्त है क्या? यानी इस संसार को पर्याप्त रूप से नफरत से ज्यादा समाप्त किया जा सकता है। और ये कहना कि ज्यादातर तबाही हो सकती है, वो बहुत बड़ा, नफरत एक बहुत बड़ा तबाही का कारण बन सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। किससे? फायर की तुलना में नफरत बहुत बड़ा है, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एंड वुड सफिश, और ये पर्याप्त होगा। तो आई होप यह कविता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। एंड आई होप यह पोयम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है, यह हमारे एक वर्ल्ड, एक तरह से कह सकते हैं कि सांसारिक प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लमेटिक चीज है, और संसार के समस्या को इसमें इंगित किया गया, बताया गया, इंडिकेट किया गया है। वो ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में प्रेम से और अच्छे से रहना ही चाहिए, क्योंकि लालच से और घृणा से ज़्यादा आप काम करते हैं
तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इन सभी चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। तो वी हैव टू हग विद वेरी अफेक्शनेटली एंड लेट्स एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फायर एंड आइस।